तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। एंड जहां पर ना हमने न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में हमारे जीके के रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं उनको यहां पर रिवाइज करते चलेंगे। इस वीडियो में मैं पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ फर्स्ट पार्ट में। देन हम हिस्ट्री करेंगे, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, साइंस के रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी आप जानती होगे, एसएससी का, आरआरबी का, जो भी इसरो का कोई भी पेपर देते हो भाई, जहाँ पर जीके हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ज़्यादा आपको पता है जीके का बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। इसको कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। दैट्स वाई जो प्रीवियस ईयर है वो ही हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं। वहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे जी। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपका जो भी सपोर्ट रहेगा, जो आपका फीडबैक होगा, वैसा ही कंटेंट हम प्रोवाइड करते चलेंगे। वीडियो में थोड़े से लाइक अच्छे आए, देन इसका सेकंड पार्ट आएगा। इसमें हम सेकंड पार्ट में हिस्ट्री कर लेंगे, या तो कंप्यूटर कर लेंगे। ओके, करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका एक एक मिनट प्रीशियस है ही। करते हैं। देखिए, जहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था भाई, बताओ एक अगर हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस में, साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाए, देन उस दौरान हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनका जो कारोबार है, कौन संभालेगा? हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर रिज़ाइन कर दें, या तो डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, और साथ ही में जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की जो भी ऑफिस है वो भी वैकेंट हो जाए, देन उस दौरान कौन सा हमारा बंदा है भाई, इंडिया का कौन सा पर्सन है वो हमारे इसके जो कारोबार को संभालेगा? बताओ। इनका राइट आंसर हमारा क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई इसको संभालेंगे जी। 1969 में एक केस हुआ था जब हमारे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे और हमारे वाइस प्रेसिडेंट बीवी गिरी थे। देन उस दोनों की रिटायरमेंट के बाद, जो एक जाकिर हुसैन की डेथ के बाद में बीबी गिरी ने जहाँ पर रिज़ाइन किया था, देन उसके बाद में सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हितादुल्ला थे, उन्होंने इस हमारी ड्यूटी को परफॉर्म किया था। अब प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और साथ ही में लोकसभा के लिए उसके मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। मिनिमम एज 35 ईयर की, और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इनके पास कोई भी हमारा ऑफिस नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के रिलेवेंट। पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस कहाँ से होते हैं? मेनली ये जहाँ से होंगे जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मीन्स के डायरेक्टली हम इनको इलेक्ट नहीं करते, जे एमएलएज जो हमारे होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, देन वहाँ से जी वोटिंग डालते हैं और इनको सेलेक्ट करते हैं जी। साथ ही में हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पर, वहाँ पर से भी वोट डाली जाती है इनको। ओनली जो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इनको वोटिंग डालते हैं जी। देन ओनली इलेक्टेड मेंबर करेंगे। देन आपको व्हेन एनी पर्सन एक्ट एज द प्रेसिडेंट, उनकी डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें, इम्पीचमेंट कर दें, देन मैक्सिमम 6 मंथ के बाद में न्यू अपॉइंटमेंट होनी कंपलसरी है जी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ ही वहाँ पर कोई और बंदा उनकी जो कारोबार को, उनकी ड्यूटी को संभाल सकता है। वैकेंसी कैसे क्रिएट होएगी? डेथ हो सकती है भाई, रिज़ाइन कर सकते हैं, इलनेस के कारण थोड़ा टाइम के लिए वो वहाँ से जा सकते हैं। देन इम्पीचमेंट हो सकती है उनकी आफ्टर द 5 ईयर। 5 साल के बाद में जब वो एंटर होते हैं ना ऑफिस में, देन उनके बाद में उनका टेन्योर खत्म होगा, देन भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, किसी भी कारणवश हमारे जो वहाँ पर इलेक्शन ना क्रिएट हों। इम्पीचमेंट में क्या होगा? एक रिम्यूवल बिल स्टार्ट होएगा, लोकसभा में भी हो सकता है भाई, राज्यसभा में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 14 डे का एक एडवांस नोटिस भेजना पड़ेगा, जिस नोटिस पर 1/4 मेंबर के जहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद में वो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। देन उसके बाद में क्या करेंगे? वो सेकंड हाउस में, अगर देखो हमारा फर्स्ट हाउस जो कि इसको स्टार्ट करेगा वहाँ पर पास हो जाए और 14 डे का एडवांस नोटिस भेज दिया जाए, देन उसके बाद में सेकंड हाउस जो कि एज अ इन्वेस्टिगेटिंग हाउस उसको एज अ डील करेगा। अगर वहाँ पर भी वो पास हो जाता है विद स्पेशल मेजोरिटी, देन क्या कर सकते हैं? इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन देखिए नेक्स्ट जी, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया added a new fundamental duty under the article 51A? बताओ।
सो 51A आर्टिकल जो ऐड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ पर हमारी, जो हमारे कारोबार है भाई हमें करना चाहिए अपने देश के प्रति, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको बताता हुआ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बताओ कौन से अमेंडमेंट के जरिए जहाँ पर ऐड की हुई थी, ये हुई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो हुआ था। ओनली यहाँ पर बताया गया था भी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका राइट, उनका भी कारोबार है, उनका भी एक ड्यूटी है भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। सो यहाँ पर 51 आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 1950 में नहीं था, बाद में जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में देन ऐड हुआ था। इस दौरान जहाँ पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी, बाद में यहाँ पर 11 हुई, ओके, जो कि 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, जहाँ पर भाई इस अमेंडमेंट के जरिए राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। हमारे जो 6 से लेकर 14 ईयर के चिल्ड्रन हैं इनको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड हुआ था। साथ में कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर हुई थी जो हमारे पेरेंट्स को लेकर। देन चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखें, इफ़ अ पंचायत, जो अगर पंचायत डिजोल्व हो जाए विद इन विच पीरियड उनकी इलेक्शन होनी मैंडेटरी है जी। बताओ, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनकी जो वैकेंसी क्रिएट होएगी देन मैक्सिमम कितना टाइम हो चाहिए भी 6 मंथ, उसी तरह यहाँ पर है मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होएंगी, देन हमारी न्यू यहाँ पर पंचायत एस्टेब्लिश होएगी। 73rd अमेंडमेंट हुई थी, पंचायती राज को ऐड किया गया था 1992 में, और 74 अमेंडमेंट के जरिए यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी पार्ट्स को, जो म्यूनसिपैलिटी है उसको ऐड किया गया था, जहाँ पर आर्टिकल बता रखे हैं जी 243 से पी से लेकर 243 जी जेड तक, सो जी तक। अब देखो 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज सेलिब्रेट करते हैं, थीम यहाँ पर सस्टेनेबल पंचायत 2023 की, और 11th अमेंडमेंट के जरिए 11th शेड्यूल में 73rd अमेंडमेंट के जरिए 1992 में इसको ऐड किया गया था ऑन द 24 अप्रैल 1993। सो कुछ यहाँ पर कमेटी देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसको रेकमेंड किया गया। और लॉर्ड रिपन जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किनको मानते हैं, इनको मानते हैं लॉर्ड रिपन को। अगर देखें भाई हमारा पंचायती राज सिस्टम है, 3 लेवल सिस्टम है, आपको दिखाई देगा, ग्राम पंचायत होएगी, पंचायत समिति होएगी, जिला परिषद होएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं भाई हमारे वुमेन्स को, साथ ही में SC एंड ST को। और जो इसकी इलेक्शन होएंगी, जैसे कि हमारे सेंटर की इलेक्शंस होती हैं जी, ठीक है, CMs की इलेक्शंस होती हैं, वहाँ पर ना जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये पार्टिसिपेट करेगा, इन इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। लेकिन जो पंचायत की इलेक्शन है एंड म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस ये दोनों कंडक्ट करता है जी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन इनको परफॉर्म करता है जी। देन देखिए, इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, बताओ। तो इसका राइट आंसर ओनली क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनका डायरेक्ट आंसर जहाँ पर आएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन गवर्नर ऑफ द स्टेट, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा जी, बताओ। सभी को पता है, सिंपल सी बात है, गवर्नर क्या होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंटर को इन द स्टेट में, मीन्स के सेंटर के रिलेशन को स्टेट के साथ में बिल्ड करने के लिए हम गवर्नर को यहाँ पर रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हाई कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं किसी और कंट्री में। सो उसी तरह क्या होता है, सेंटर का एम्बेसडर है एक स्टेट के लिए, उसका नेम क्या है, गवर्नर। सो उसकी अपॉइंटमेंट होगी बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके जी। देन जो गवर्नर की ओथ कौन दिलवाता है, बताओ। सो गवर्नर की, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ कौन दिलवाएगा, बताओ। ये तो दिलवाते हैं जी हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी तरह यहाँ पर गवर्नर की दिलाएगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। देन देखिए, ये पेपर में पहले भी UPSC में भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया जी, जो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, जो कंटेन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। सो कोई भी बंदा भाई पार्टी से जीत जाए, किसी मतलब कांग्रेस से जीत गया, देन उसके बाद में पार्टी चेंज करने की कोशिश करेगा, देन उसको एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना पड़ेगा, और उसकी जो भी MLA की पदवी है वो छीन जाएगी। सो यहाँ पर कौन से शेड्यूल है वो है हमारा 10th शेड्यूल। सो इम्पोर्टेंट है जी, डायरेक्ट पूछेंगे यहाँ से, ठीक है। ये 52nd अमेंडमेंट हुई थी 1958 में, देन इसको ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को।
देन बताओ कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सेफ गार्ड करता है वन राइट टू मैरी, किसी के साथ भी आप मैरी कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, शादी कर सकते हो। बताओ लीगल एज कितनी है हमारी शादी के लिए, 21 है फॉर दी मेल्स के लिए, और यहाँ पर 18 है फॉर दी वुमेन्स के लिए। सो यहाँ पर आर्टिकल है जो 21 है वो बताता है जी राइट टू मैरी। सो ये राइट टू मैरी एक आर्टिकल 21 के अंदर आता है जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी हादिया केस में इन 2018 में। सो उसके अकॉर्डिंग है जी। देन देखिए राइट टू वोट, जी कौन सा राइट है जो हमारा वोट है, वोट क्या है फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। सो वोट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है जी, वोट क्या है हमारा एक लीगल राइट है। लीगल राइट है या तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट के नाम से भी जान सकते हो इसको, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी देन हम इसको चेंज कर देंगे। सो आपको पता होगा पहले हमारी एज हुआ करती थी 21 ईयर की, बाद में चेंज हुई थी 18 ईयर तक। अब कुछ और फैक्टर देखो, जहाँ पर 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे के रूप में जानते हैं क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था इन 1950 में। सो यहाँ पर थीम थी भी 2023 की नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर शो। सो ना कुछ इलेक्शन जैसे कि हुई थी ये भी कर्नाटका में हुई थी, ठीक है। सो कर्नाटका में हुई थी ना, ऐसे कुछ जो भी इलेक्शंस होंगी वहाँ पर जो सीएम बनेंगे उनका नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी, वो पेपर से पहले उनको रिवाइज कर लेना। सो देखो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे 324 आर्टिकल के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। अब कुछ और फैक्टर देखो, 25 जनवरी को 1950 को फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, 324 आर्टिकल के अंडर है, वोटर डे के रूप में जानते हैं 25 जनवरी को। सुकुमार सेन यहाँ पर फर्स्ट चीफ थे, फर्स्ट वुमेन चीफ थे हमारे BS रामा देवी जी, और 25th चीफ है हमारे राजीव कुमार। 326 आर्टिकल बताता है जी वोटिंग क्या है हमारा एक लीगल राइट है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। 61st जो अमेंडमेंट हुई थी 1988 में अंडर दी राजीव गांधी गवर्नमेंट, वहाँ पर हमारी जो वोटिंग एज है 21 से की गई थी 18। सो यहाँ पर पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन सेलेक्ट हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। साथ ही में फोक सिंगर हैं जो मिताली ठाकुर, इनको बिहार का स्टेट आइकॉन जो कि वोटिंग के दौरान सेलेक्ट करते हैं जी। और श्याम चरण नेगी जी जो कि इंडिया के ओल्डेस्ट और फर्स्ट वोटर थे। हाल ही में इनकी डेथ हुई थी भाई, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे जी। सो कुछ साथ ही में कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको बता रहा हूँ। देन देखो मिनिमम एज बताओ लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए भाई उसकी मेंबरशिप के लिए, बताओ ये। उसका राइट आंसर हमारा क्या है 25। अब देखो 18 ईयर की एज में आप डाल सकते हो वोट जी, 21 ईयर की एज में आप पंचायती इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो, 25 ईयर की एज में आप लोकसभा और साथ ही में लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 30 की एज में आपको मिल जाएगा जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल साथ ही में राज्यसभा के अंदर एंट्री। देन आप प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो एट द एज ऑफ 35। सो अगर आपकी एज 35 हो चुकी है ना, अब यहाँ पर इलेक्ट कर सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। देन देखो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, सो फर्स्ट मीट हुई थी जब व्हेन इंडिया इज नॉट सेपरेटेड। सो उस दिन कितनी सीट थी जी 389। सो ओनली भाई नंबर है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं बनते, बहुत कम चांस है, 0% चांस है इसके, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए 389 सीट थी पहले। फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कब हुआ था बताओ। सो ना यहाँ पर ना डिफरेंट ना बातें हैं जी, कुछ लोग कुछ कहते हैं लेकिन 13 दिसंबर को ही मानते हैं 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ था। पहले तो मीट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को मीट हुई। उस दौरान यहाँ पर फ्रेंच प्रैक्टिस के जरिए सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन था डॉक्टर शशिनंद सिन्हा, उनको एज आ हमारा टेम्परेरी प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट किए गए। देन 2 दिन के बाद में फिर जो मीट हुई थी 11 दिसंबर को, जहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी, साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे HC मुखर्जी एंड BT कृष्णमाचारी। लेकिन 13 दिसंबर को फर्स्ट यहाँ पर सेशन होता है जी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव होएगा, जो हमारे प्रेम्बल के अंदर बताया जाएगा भी इंडिया के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें क्या प्रोवाइड करेगा और इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है। जो एक प्रस्तावना थी जी यहाँ पर लॉन्च की गई थी, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था बाय द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑन 13 दिसंबर 1946 को। सो फर्स्ट कंट्री बताओ जिसके द्वारा यहाँ पर प्रेम्बल बनाया गया था, वो कौन सी कंट्री थी, यहाँ पर भाई USA, ठीक है।
सो कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं। सो इस क्वेश्चन को बहुत कम चांस है ऐसा क्वेश्चन बनने के भी, लेकिन मैं आपको सभी बातें बता रखा हूँ भी। अलग अलग ना आपका टीचर देखोगे वरना वहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर सेशन हुआ था, मीट हुई थी। सो थोड़ा सा ये आप फिर से टैली कर सकते हो। मुझे अगर आपको दिक्कत लगे तो भी बता भी सकते हो, हम भी चेंज कर लेंगे जी, ठीक है। सो देन देखो, इंडिया का नेशनल सॉन्ग एंड एंथम अडोप्ट किया था हमने, कब किया था? सो स्टैटिक फैक्ट है, ये किया था हमने 24 जनवरी 1950 को। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा जी, हमारा इंडिया का फ्लैग हमने कब किया था अडोप्ट? बताना प्लीज इन द कमेंट बॉक्स। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उनका नेम बताओ। उनका नेम क्या था जी? BN रॉय। और साथ में जो हमारे एडवाइजरी कौन थे, एडवाइस कर रहे थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो कौन थे? BN रॉय, ठीक है जी। देन हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बताओ, सिंपल सी बात है जी, ये कौन थे? BR अम्बेडकर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद में पावर ऑफ द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर। सो कौन सा आर्टिकल इसके डील करेगा भाई? जो पावर है हमारी पार्लियामेंट की अमेंड करने को लेकर, ये है हमारा 368 आर्टिकल। सो प्लीज इसको या थोड़ा सा देखना, चेक करना प्लीज। सो ठीक है, ओके ओके, 368 आर्टिकल है वो। द नेशनल एम्बलम जो हमने इंडिया का अडॉप्ट किया था, क्या है जी? जो हमारा वो शेर आपको दिखाई दिया, टाइगर, शेर नहीं होते वो, 4 शेर का स्तंभ है, शोका का स्तंभ था वो। सो यहाँ पर हमने एम्बलम की तरह यहाँ पर ऐड किया था, अडॉप्ट किया था। कब किया था? ऑन द 26 जनवरी 1950 को। फर्स्ट स्टेट बताओ जो कि लैंग्वेज के बेस पर अलग हुई थी, वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश हुई, उसके बाद में इसके साथ में इससे अलग होने वाली थी तेलंगाना, ओके। देन देखिए, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी किससे हुई थी? मद्रास से। मद्रास का अब नेम क्या है जी? जो तमिलनाडु। देखो जी भाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर है कुछ बातें, देखो जहाँ पर बता रखा है जो वोट ऑफ ईच MLA वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो कि हमारा वैल्यू ऑफ द वोट होगी क्या ना MPs की, जो कि लोकसभा के अंदर होंगे, इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs इन दी राज्यसभा। सो यहाँ पर क्या है जी, अगर ना आपने हमारा सेशन देखा हो प्रेसिडेंट का, हमने किया था एक बार प्रॉपरली प्रेसिडेंट के बारे में, उसके इलेक्शंस के बारे में, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने चेक किया था। वहाँ पर हमने देखा था जो स्टेट के अंदर MLA की वैल्यू वो चेंज होएगी, वेरी करेगी विद दी पॉपुलेशन के साथ में, लेकिन जो MPs की वैल्यू है जी वो होती है सेम हमारी, ठीक है। सो सेम नहीं होती मेनली ना, जे वैल्यू है जो लोकसभा के MLA जो होते हैं MPs उनकी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में मेंबर ज़्यादा होते हैं और जो हमारे राज्यसभा में मेंबर कम होते हैं। सो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ओनली 1, ठीक है। नहीं, उसको वीडियो को चेक कर लेना। देन CAG के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट। आर्टिकल कौन सा है भाई? 148। अपॉइंटमेंट होगी बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना होगा बताइए? इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है जी। तो 6 ईयर और अप टू 65 ईयर होगा, ठीक है। सो दोबारा से रिपॉइंट हो सकते हैं। पावर कितनी होती है इनकी? हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और CAG अब कौन है हमारे करंटली? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए भी एक्सटर्नल ऑडिटर जी अपॉइंट हुए थे। तो किस सेम पावर स्टेटस को एज अ सिटिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरह ये एंजॉय करते हैं पावर को। 3 मेंबर कमेटी जो बैठी थी भाई कैबिनेट मिशन को प्लान के अंदर, उस कमेटी के हेड बताओ। वहां पर तीनों बैठे थे, अलेक्जेंडर, लूरिंस एंड क्रिप्स। उसके हेड कौन थे भाई? लूरिंस। देन कैबिनेट मिशन का एग्जिस्टेंस में आया था 1946 में। देन देखो, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, मैंने अभी किया था, आपने रिवाइज किया था, बताओ ये कौन थे? सचिनंद सिन्हा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? ऑन दी 13 दिसंबर 1946 को। तो फर्स्ट कंट्री बताओ जिसने प्रिपेयर किया था प्रेम्बल, वो कौन सी है? USA इन दी 1771 में। देन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बताइए। सो यहाँ पर राइट आंसर है क्या हमारा? महात्मा गांधी जी। सो महात्मा गांधी एंड जिन्ना
दोनों मेंबर नहीं थे जी। जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी क्या थे, इसके मेंबर थे। सो आज की वीडियो कंप्लीट थी। बेसिक पार्ट था, सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन फर्दर वीडियो के साथ में आपका लेवल इंक्रीज होएगा जी। अगर आप बेसिक की तैयारी करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करना चाहते हो, देन प्लीज़ वीडियो के साथ में बने रहना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही में अपना प्रीशियस कमेंट यहाँ पर डाल देना। ओके, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा भाई, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करूंगा, लेकिन थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मिलेगा, लाइक मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी तो कंटेंट डालने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। आपका पेपर ऐद की हम क्लियर करवा के ही छोड़ेंगे भाई। बाकी जो करंट के हैं वो वीडियो हम डालते रहते हैं रेगुलरली। अब वो तो हो चुके जुलाई मंथ के, अब कंप्लीट जो अब तक का जनवरी से लेकर जुलाई मंथ तक का वो कंप्लीट आना स्टार्ट होएगा। देन उसके बाद में फिर अगस्त स्टार्ट होएगा, ठीक है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक और वीडियो। बाय बाय।